एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में कितने परत होते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल का विस्तार जो होता है पृथ्वी से लेकर के 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार है। इसमें गैसों का पूरा भंडार रहता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, इसी तरीक़ा से गैस सब रहता है। आज हम समझेंगे वायुमंडल की परत कितने परत हैं, 3 भाषा में समझेंगे। इसको कहते हैं हिंदी में, पहला नंबर को कहते हैं क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद बड़ी मंडल। इसको हम अंग्रेजी में समझते हैं ट्रोपोस्फेयर, उर्दू में क्या कहते हैं निचली परत। स्ट्रेटोस्फेयर, इसको कहते हैं मतदिल परत उर्दू में। मीसोस्फेयर, उर्दू में कहते हैं वस्ती परत। उसके बाद है आयनोस्फेयर, उर्दू में कहते हैं गर्म परत। फिर जाके बड़ी मंडल, इसको कहते हैं खारजी परत। इसी तरीका से सब परत के बारे में अलग अलग से हम समझते हैं। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या पाया जाता है इसके बारे में हम समझते हैं। मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। अगर मौसम का बिगड़ना, मौसम का आना, ठंडा होना, गर्मी होना, इसी तरीका से बरसात का होना, ये सब जो होगा क्षोभ मंडल से होगा। क्षोभ मंडल का विस्तार कहाँ तक है, तो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव जैसे पृथ्वी का एक नमूना है, तो इसको नीचे वाले को कहते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव। ये हुआ विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो होता है 0 डिग्री होता है। तो उत्तरी ध्रुव जो होगा वह 8 किलोमीटर ऊंचा ऊपर, और उसके बाद विषुवत रेखा 18, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल 26 हो जाएगा। तो उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 8 + 18 कितना, एक संख्या और 2, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो क्षोभ मंडल का औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर होता है। औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर होता है। जल एवं धूलकण अधिकतम से मिलते हैं। इस मंडल में जल और धूलकण सबसे ज्यादा मिलते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, सारा गैस इसी में रहता है और ऊपर भी रहता है। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। अगर हम वायुमंडल से 165 मीटर अगर ऊंचा जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है, यानी ठंडा बढ़ेगा, ठंडा ज्यादा लगेगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा ठंडा का इसका लिमिट है। फिर अगर पृथ्वी के नीचे अगर हम जाते हैं जमीन के अंदर, 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें घटता है। इसमें क्या होता है, बढ़ता है। 32 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। इसका फैलाव औसतन 13 किलोमीटर, 13 से 50 किलोमीटर तक रहता है इसका फैलाव। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है, 20 किलोमीटर तक स्थिर रहेगा। फिर उसके बाद अगर जाते हैं ऊपर में ओजोन परत पाया जाता है। ऊपर में ओजोन परत, तो ओजोन परत का जो सूत्र होता है O3 होता है। ओजोन परत क्या होता है, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कैसे बनता है, 2 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन मिलके ओजोन परत बनता है। इसका काम क्या है, परावैंगनिक किरण को सोखता है, उसको कमजोर करता है। पृथ्वी पर आने के बाद वो कुछ कर नहीं सकता। इसी तरीका से कहा गया कि इसमें छिद्र हो गया। छिद्र होने की वजह से कैंसर का बीमारी ज्यादा होता है, जिसको अमेरिका ने बोला था कि हम 2020 तक में इस छिद्र को बंद कर देंगे। ओजोन परत पर सूर्य का परावैंगनिक किरण को सोखता है। इस मंडल में हवाई जहाज उड़ान कर सकता है। फिर उसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल ऊंचाई 80 किलोमीटर तक, ऊंचाई के बाद यानी 80 किलोमीटर के बाद तापमान घटता है। कितना डिग्री पर आ जाएगा घट करके, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, यानी -100 डिग्री सेल्सियस। खूब ज्यादा ठंडा लगेगा यहाँ पर। अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड है,
उल्कापिंड किसे कहते हैं? एक समझ लीजिए कि चट्टान होता है जो बहुत ज्यादा गर्म होता है, पृथ्वी पर आते आते ये पूरा नष्ट हो जाता है। नष्ट कहाँ होता है? तो मध्य मंडल में होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो बोला जाएगा कि उल्कापिंड कहाँ पे नष्ट हो जाता है? मध्य मंडल में। कैसे नष्ट होता है? तो घर्षण के कारण। उल्कापिंड घर्षण के कारण जल जाता है, पूरा जल जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। समझते हैं हम आयन मंडल के बारे में। आयन मंडल क्या होता है? इसका फैलाव जो होता है 80 से 400 किलोमीटर तक फैलाव होता है इसका। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान तेजी से बढ़ता है। तीव्रता का मतलब होता है बहुत तेजी से। और इसमें क्या पढ़े थे हम? मध्य मंडल में क्या था? तापमान घट रहा था, यानी ठंडा लग रहा था। यहाँ पर क्या लगेगा? गर्मी बढ़ेगा ज्यादा मात्रा में। फिर इसमें देखते हैं पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग है, इसी प्रकार से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आती है। जो रेडियो तरंग होता है जो कृत्रिम उपग्रह द्वारा लाया जाता है, उसको प्रसारित होकर जो चलता है पूरी दुनिया में, जो इसी से होता है। यहाँ से यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह लगाया जाता है, जो आर्यभट्ट लगाया गया था, नाम था उसका आर्यभट्ट। बरही मंडल क्या होता है? वायुमंडल की पतली परत होती है। हीलियम हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। अंतरिक्ष में जो इसके बाद अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला लगता है देखने में। हीलियम हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अंतरिक्ष काला लगता है। अंतरिक्ष में गए थे वैज्ञानिक जो भारत के थे, उसका नाम था राकेश शर्मा, जिसका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 को जन्म हुआ था। 1984 में इंदिरा गांधी ने इससे बात भी किए थे। 1984 में इंदिरा गांधी का भी मृत्यु हो गया था, जो इससे बात भी किए थे। वो उससे पहले का बात है, 1984 में ही बात की। तो बताया कि भारत कैसा लगता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बताया गया कि यहाँ पर पृथ्वी कैसा लगता है? बोला नीला लगता है देखने में। क्यों? तो बताया क्या कि यहाँ पर 71% पानी होने की वजह से पृथ्वी कैसा लगता है? तो नीला लगता है देखने में। 29% सिर्फ स्थल। और इसमें क्या होता है? वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, इसको समझना हमको। नाइट्रोजन पाए जाते हैं 78.3%। फिर जाके क्या होता है? ऑक्सीजन जो पाया जाता है 20.99%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो 0.03%। फिर क्या होता है? आर्गन जो होती है 0.4%। हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन परत कुल मिला के जो होता है 0.1%। कुल मिला के जोड़ेंगे हम तो 100% हो जाएगा। और धूलकण भी होते हैं। धूलकण के अलावा पानी भी होता है, वायुमंडल में पानी भी होता है। जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें गर्मी के मौसम में क्या होता है? ज्यादा मात्रा में पानी इससे वायुमंडल में पाए जाते हैं। और आर्द्रा के मौसम में भी पानी पाए जाते हैं। फिर जाके देखते हैं यहाँ पर ये क्या है? सबसे पहला मंडल जो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है कि यहाँ पर बादल लगना, मौसम ठंडा उंडा लगना, बारिश का होना, इसी तरीका से क्षोभ मंडल में होता है। फिर क्या होता है? ओजोन परत में क्या होता है? तो ओजोन परत में जहाज आराम से उड़ सकते हैं, क्षोभ मंडल में उड़ सकते हैं, ठीक है। ओजोन परत या समताप मंडल बोल सकते हैं इसको। मध्य मंडल में उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं। आयन मंडल में इसका तेजी से यहाँ पर गर्मी बढ़ता है, ठीक है। फिर आगे है बड़ी मंडल, जहां पर कृत्रिम उपग्रह हम लगा सकते हैं। तो कुल मिला के कितने मंडल हैं, जिसको हम ट्रिक से हम जानेंगे। क्षोभ मंडल, छसम बाब, इस तरीका से हम समझेंगे। छसम बाब पढ़ेंगे पहले कैसे? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल का नाम आयन मंडल भी। उसके बाद है बरही मंडल, ये लास्ट वाला है। आज के इस वीडियो में यहां तक।